हाय दिस इज़ दानिश गनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही यूज़ होते हैं, कॉमनली यूज़ होते हैं। आपको गल्फ़ कंट्री में कहीं भी जाएंगे, कतर, बहरीन या दुबई, ओमान या सऊदी अरेबिया, आप कहीं भी जाएंगे आपको ये वर्ड्स ज़रूर और ज़रूर सुनने को मिलेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आप और जाएँ और ये वर्ड्स आपको सुनने को ना मिल पाएँ, क्योंकि आपको रहना होगा कम से कम 1 साल या 2 साल या महीने 2 महीने, वट एवर ड्यूरेशन यू आर लिविंग देयर। तो जो भी आप समय आप वहाँ पे बिताएंगे, आपको इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा, आपको किसी से बात करनी पड़ेगी। तो जब आप बात करेंगे या फिर सुनेंगे या फिर किसी को बोलते हुए सुनेंगे तो आपको ये वर्ड्स आपको कॉमनली यूज़ में आएंगे और ये आपको सुनने को भी बहुत मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल गल्फ कंट्रीज। सो दीज आर द गल्फ कंट्रीज, the top summary of something like that. So we are starting from the words first. This is that daruri. Daruri means very important. So daruri जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी। उर्दू में ज़रूरी बोलते हैं और अरबिक में बोलते हैं दरूरी। दरूरी हादा मर्रा दरूरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि हमने अरबिक में बोलना है कि मुझे खाना बहुत ज़रूरी है। आना लाजिम, लाजिम भी यूज़ होता है, ज़रूरी भी यूज़ होता है। लाजिम होता है जब आप कुछ बोल रहे हैं, आना लाजिम रो, आई मस्ट गो, मुझे जाना ही चाहिए, मुझे हर हाल में जाना चाहिए। तो लाजिम अरो, मुझे जाना चाहिए और ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है या फिर मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हादा मर्रा ज़रूरी। ओके, सेकेंड महताज भी होता है। महताज आपको सुनने में मिलेगा जब दो सऊदी बोल रहे होंगे या फिर कुछ ऐसे, आपको जब कतरी या फिर कोई भी आपको नेशनल जो नेटिव है वो अगर बोल रहा होता है तो महताज बोलता है। जैसे कि उसे कुछ चाहिए तो वो ऐसे बोलेगा महताज, महताज 7 रियाल, महताज 10 रियाल, महताज 5 दिरहम, महताज 100 दिरहम, यानी कि मुझे चाहिए, आई नीड 100 दिरहम, मुझे चाहिए 100 दिरहम। ओके, इस टाइप से हम यूज़ करते हैं महताज का। तीसरा है मर्रा। मर्रा क्या होता है? मर्रा मीन्स होता है बहुत बहुत बहुत, मीन्स मर्रा हेलो, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। मर्रा दायक, बहुत ही मतलब कि चुस्त, उसे बोलते हैं दायक, यानी कि कोई भी जैसे कपड़ा आप खरीदते हैं बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही स्किनी टाइप में हो। ओके, तो दायक। मर्रा वासा, मर्रा वसी वासा, यानी कि बहुत ही फैला हुआ, यानी कि फिटिंग का नहीं हो। ओके, मतलब इस टाइप से होते हैं। फ़हम, फ़हम मीन्स होता है अंडरस्टैंड। तो फ़हम मीन्स आप तब यूज़ करते हैं जब कोई आपसे कुछ कह रहा है और फिर उसके बाद में बोलता है फ़हम वलला, फ़हम वलला, तो आप ये कह सकते हैं अयवा फ़हम, मैं समझ गया। तो फ़हम मीन्स होता है समझना। ओके, तो फ़हम वलला, आप समझे कि नहीं? यस, फ़हम, मैं समझ गया, इस तरीके से। यालेत, यालेत मीन्स होता है आई विश, मुझे काश मेरे पास होता, काश मेरे पास $100 मिलियन होते। यालेत कुन आंदी मिलियन डॉलर, कुन आंदी मिलियन डॉलर। ओके, वैसे आंदी, आंदी जो होता है, आंदी, ये भी यूज़ होता है। ये गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसका मतलब होता है किसी के घर में या फिर किसी के पास। जैसे कि मेरे पास 100 रियाल है, तो किसी ने पूछा डू यू हैव, किसी ने पूछा तुम्हारे पास 100 रियाल हैं? तो आंदिक फ्लूस, आंदिक फ्लूस मतलब आपके पास पैसे हैं, आंदिक फ्लूस, तो ऐसे बोल सकते हो आइवा आंदी, आंदी 100 रियाल। ओके, इबगा, तिबगा, ये सब तो आपको पता ही होगा। इसको बोलते हैं जब कोई चीज़ ज़रूरत चाहिए होती है आपको। तो जैसे कि अना इबगा फ्लूस, आई वांट मनी, तो अना इबगा फ्लूस, आपको पैसे चाहिए, डू यू वांट मनी, देन तिबगा फ्लूस, तिबगा फ्लूस, आपको पैसे चाहिए, तिबगा फ्लूस, इस टाइप से। तो ये आपको वर्ड्स हैं जो कि आपको बहुत कॉमनली यूज़ में आते हैं इन अरबिक कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन एंड ओमान ऑल्सो। तो whenever you are just encountering, जब भी आप कभी इस कंट्री में आएँ और आपको कुछ ऐसे सीखना या फिर आने को सोच रहे हैं, तो इससे पहले आपको शायद अगर इनकी जानकारी होगी तो आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा यहाँ पे इंटरेक्ट करना, बात करना किसी से, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ढूंढना और यूज़ में लेना। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही सिंपली आपको हेल्प करेंगी आपको बात करने में किसी से और किसी को समझने में भी।
नॉर्मली क्या होता है कि लोग आते हैं कुछ भी नहीं जानते, और यहाँ पे जब आते हैं तो बहुत ही इंटिमिडेट होते हैं, बहुत ही उनको नीचा देखना पड़ता, मतलब दिखाते हैं लोग, क्योंकि वो उसको जानते नहीं और कुछ भी उससे भी प्रॉफिट निकलवा लेते हैं। अपना काम से काम रखते हैं, अपना जो भी काम करवाना होता है वो करवा लेते हैं, बाद में उसको नॉलेज तो है नहीं, तो वो किसी कुछ कहना चाह रहा है और पहुँच कुछ और रहा है दूसरे के सामने, तो मतलब ये एक मैच नहीं हो पाता है और उसके लिए लॉस ही लॉस होता है। कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे लोग आए भी हैं यहाँ भी, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं कि बांग्लादेश से भी मैंने कई लोगों को देखा है जो अरबिक के बारे में कुछ नहीं, यहाँ तक कि इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती। मैंने एक आदमी को जानता भी हूँ, उसको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, अरबिक भी नहीं आती। तो जब वो आया था उस टाइम में उसको इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि वो कोई भी चीज़ ना सब इशारे से बोल रहा था, उसको मैं ना पता नहीं चल रहा था कि किस टाइप से उसे समझाऊं, क्योंकि बंगाली तो आती नहीं थी। आदमी उससे बात करता था तभी वो समझ पाता था कि आखिर ये क्या है। ओके, तो खैर ये लैंग्वेज गैप होता ही है, तो आप अगर वहाँ पे सीख लेंगे, घर बैठे जहाँ पे भी हो, अगर आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो I will continue just making these videos, so have a good day, have a nice time, bye bye and comment below। आप कमेंट कीजिए नीचे कि आपको वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी लगी और आप क्या इसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।